हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खरी खरी विद बबीता। बिग बॉस का पूरा हफ्ता निकल चुका है और मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट है, यानी कि एक दिन लेट आप लोगों तक पहुंच रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नेटवर्किंग कुछ इशू था, अपलोड जो है वीडियो नहीं हो पा रहा था, इस वजह से वीडियो लेट हो गया। बट देर आए दुरुस्त आए, पूरे हफ्ते का आज मैं रिव्यू लेकर आई हूँ और अपना व्यू पॉइंट लेकर आई हूँ क्या क्या हफ्ते में हुआ और कौन सही था कौन गलत, ये आपको बताने वाली हूँ। तो जो भी नए मेरे चैनल पर जुड़े हैं, मैं बता दूं दैट आई एम बबीता और मैं बनाती हूँ वीडियो रिव्यूज, देती हूँ नई नई मूवीज का, बड़े बड़े शोज का, और जो भी वायरल खबरें होती हैं उनका भी हम लोग यहाँ पर पोस्टमार्टम करते हैं। तो खरी खरी सुनाते हैं उन खबरों को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिग बॉस की सीरीज के साथ और पूरे हफ्ते बिग बॉस में क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो पूरा हफ्ता बिग बॉस में काफी हलचल रही। जैसे ही हफ्ता स्टार्ट हुआ वैसे ही नॉमिनेशन और एविक्शन की जो तलवार है वो लटक गई कंटेस्टेंट्स के गर्दन पर। लेकिन जो गर्दन कटी वो थी सारा गुरपाल की। जी हाँ दोस्तों, एविक्शन हो गया था सारा गुरपाल का। सेकेंड वीक के फर्स्ट डे में ही सारा गुरपाल का नॉमिनेशन के साथ साथ एविक्शन भी हो गया। तो हुआ यूं कि बिग बॉस ने मौका दिया कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करने का अपने साथी कंटेस्टेंट्स को। तो बहुत ही स्मार्टली लोगों ने खेला और एक एक वोट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पूरा जो वोटिंग का दारोमदार है वो बिग बॉस पे छोड़ दिया। लेकिन बिग बॉस ने कहा तुम शेर हो तो हम भी सवा शेर। तो बिग बॉस ने सारे जो कंटेस्टेंट हैं, मतलब मैक्सिमम कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन में डाल दिया, चाहे उसके खिलाफ एक वोट ही क्यों ना हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव था बिग बॉस की तरफ से और उसने प्रूव कर दिया दैट ही इज बिग बॉस एंड ही डिसाइड कि क्या होना है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। बट बहरहाल जो डिसीजन आया वो आया सीनियर पर। शॉकिंग नहीं था क्योंकि ये बताया गया है सीनियर ही डिसाइड करेंगे टू बी कंफर्म से कंफर्म कंटेस्टेंट को। तो उसी दिन एलिमिनेशन होना था, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था। एविक्शन भी उसी दिन होना था। तो सीनियर्स ने डिसाइड करना था राहुल, निशांत और सारा गुरपाल, इन तीनों में से कौन सा कंटेस्टेंट जाए बाहर। हालांकि जो बाकी कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट थे वो फिर भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे। इन तीनों के बीच जो तीनों सीनियर हैं उनके बीच में आ गया थोड़ा सा मतभेद, यानी कि गौहर खान और हिना खान चाहते थे कि सारा गुरपाल ना जाए, जबकि जाए निशांत या राहुल में से कोई एक। लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन था वो टोटली था सिद्धार्थ शुक्ला का और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ सिद्धार्थ शुक्ला से। इसलिए नहीं कि वो मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट रह चुका है, जबकि इसलिए क्योंकि सारा शो में कुछ करती हुई मुझे दिखाई दी नहीं। और मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने कंटेस्टेंट के नाम आपको रिवील किए थे कि सारा गुरपाल बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं होने वाला बिग बॉस में, क्योंकि काफी कुछ करती दिखाई दी नहीं। उसके बाद सारा ने अपना बहुत सारा गुस्सा कई इंटरव्यूज पे जो है दिखाया सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट की सिद्धार्थ शुक्ला ने उनको एविक्ट कर दिया। बट यार, जब आप कुछ करोगे नहीं, आपको 2 हफ्ते मिले हैं, आप आराम से खा रहे हो, पी रहे हो, बैठ रहे हो, तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। तो दैट वाज द गुड डिसीजन। अगर मैं सिद्धार्थ की जगह होती तो मैं भी यही डिसीजन लेती। हालांकि हो सकता था हिना और गौहर थोड़ा सा विमेन को आगे करने के लिए चाहते थे कि सारा गुरपाल को एक और मौका मिले, लेकिन मौका सिर्फ एक ही मिलता है लाइफ में, जो सारा गुरपाल ने खो दिया। तो अब सारा गुरपाल चली गई घर से बाहर। थोड़ा सा मुझे केमिस्ट्री दिखाई दे रही है बनती हुई बिग बॉस के घर में एजाज और पवित्रा के बीच में और जान और निकी के बीच में। हालांकि जो निकी और जान की केमिस्ट्री है सिर्फ जान की तरफ से। क्या कर रहे हैं पता नहीं सानू साहब, क्यों अपनी इज्जत का जो है फलूदा निकाल रहे हैं। वो निकी के साथ रह के अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं निकी को, एंड निकी के फेस से पता चलता है दैट शी डोंट लाइक हिम। वो तो जस्ट उन्होंने पहले से उसको फ्रेंडशिप में रखा है, इसलिए निकी उसको कंटिन्यू कर रही है। बट आई डोंट नो कुमार सानू के सुपुत्र क्या करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी उनकी कोई शो जो है हो नहीं रही है। तो ये केमिस्ट्री फिर भी कुछ कुछ दिखाई दे रही है। हालांकि इजाज और पवित्रा में भी पवित्रा की लाइकिंग थोड़ी सी इजाज की तरफ दिख रही थी मुझे, लेकिन इजाज जो है थोड़े बैकफुट पे नजर आए। मे भी हो सकता है थोड़ा सा शो में वो नहीं करना चाहते ये सब। तो इसके साथ साथ जो एविक्शन हुआ, सारा गुरपाल घर से बाहर निकल गई। हाँ, शहजाद को थोड़ा सा दुख हुआ होगा क्योंकि शहजाद आई थिंक वॉज ट्राइंग टू
हैव एन अफेयर विद सारा और या समथिंग एल्स की शो में बने रहे, बट वो तो पत्ता जो है वो अब कट गया। तो चलिए, सारा गुरपाल के एविक्शन के बाद बिग बॉस ने एक और इम्यूनिटी टास्क दे दिया घर वालों को, यानी कि आप चाहें तो उस टास्क में विनर होकर तो अपनी इम्यूनिटी गेन कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो है टास्क हुआ 2 टीम्स के बीच में, यानी कि जो भी टीम जीतेगी वो इम्यूनिटी जीत जाएगी। और संचालक देखो किसे बनाया है भगवान, मैं सोच भी नहीं सकती कभी कि निक्की जैसी लड़की को संचालक बनाया जाएगा। निक्की को बना दिया गया संचालक और तीनों सीनियर्स की खोल दी गई दुकान, यानी कि जो टास्क था वो था फार्म लैंड का। आपको अपना फार्म तैयार करना है, उसमें घास लगानी है, मिट्टी लगानी है, फूल लगाने हैं और ब्यूटीफुली आपको उसको तैयार करना है। जो आखिरी फैसला होगा निक्की का। हालांकि बिग बॉस जानते थे कि निक्की का दिमाग किस हद तक है, तो उसी तरीके से उसको संचालन दिया गया कि आप जो डिसाइड करना चाहें डिसाइड कर सकती हैं। तो जब टास्क स्टार्ट हुआ उसमें बहुत सारे झगड़े हमें देखने को मिले। टीम में थे रुबीना, अभिनव, जैस्मीन और जान कुमार सानू, और जो दूसरी टीम थी उसमें थी पवित्रा, एजाज, निशांत और राहुल। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, मुझे इस टास्क में राहुल का जो परफॉर्मेंस था वॉज माइंड ब्लोइंग। बिना किसी झगड़े के, बिना किसी फालतू की हरकत के बहुत एंटरटेन किया उन्होंने टास्क में। टास्क तो आपको पता ही है, बिग बॉस में जब स्टार्ट होता है तो झगड़ों के साथ ही स्टार्ट होता है। आपको फार्म बनाना है और आप बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। तो उस बीच बहुत कहा सुनी हो गई शहजाद की और निशांत की, और उसके साथ ही साथ जैस्मिन और निक्की के बीच में भी कहासुनी हो गई। निक्की का मुझे कुछ समझ नहीं आया। संचालक का मतलब आई थिंक निक्की को पता ही नहीं है। अगर आपको संचालन सीखना है, मुझे लगता है कि बिग बॉस के इस पूरे सीजन्स में सबसे अच्छा संचालक जो रही हैं वो रही हैं गौहर खान। अगर आप बिग बॉस के शौकीन हैं मेरी तरह और आपने सारे जो शो हैं देखे हैं, सारे सीजन देखे हैं, तो आपको पता होगा कि गौहर खान एक ऐसी कंटेस्टेंट थी, जब उनका संचालन होता था वो किसी को नहीं देखती थी कौन अपना है कौन पराया। और आई थिंक संचालन का मतलब ही होता है, हाँ थोड़ा बहुत आपका किसी टीम के प्रति, किसी इंसान के प्रति झुकाव होता है, उसको आप थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो, बट आप इतने बायस नहीं हो सकते कि आप उन्हीं की तरफ से खेलने लग जाओ। आई डोंट नो निक्की ने क्या मैस उसने मचाया। उस बीच जैस्मीन को निक्की ने दे दी गाली, और जैस्मीन जो कपड़े धोने के नाम पर रो सकती हैं, वो गाली के नाम पर तो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे टोटली वो जैस्मीन का ड्रामा दिखाई दिया, मुझे कुछ उसमें कुछ खास दिखाई नहीं दिया। लेकिन हाँ, निक्की का संचालन वर्ष था, एक टीम की तरफ था। और मैं बता दूं वो टीम की तरफ क्यों था निक्की का संचालन, क्योंकि निक्की कहीं ना कहीं राहुल से थोड़ा सा मैच बिठाना चाह रही है, यानी कि राहुल को निक्की पसंद कर रही है। और हाँ, सानू जी को तो आपको पता ही, उन्होंने बना लिया भाईजान। ये भी मुझे थोड़ा सा सीन जो है बहुत ज़्यादा फनी लगा। जान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन निक्की ने बोल दिया उनको भाईजान, तो उसने तो अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, ओ आई एम नॉट डेटिंग दिस गाय, ये सिर्फ मेरा फ्रेंड है। और जान का तो मुझे पता ही नहीं चल रहा, वो एक्चुअली पागल हो गया या बिग बॉस में आगे जाने के लिए वो निक्की की तरफ जो है झुकता चला जा रहा है। पर टास्क काफी फनी था। राहुल, एजाज, रुबीना ने काफी फन तरीके से टास्क को करने की कोशिश की, और जो सीनियर्स है वो भी काफी मूड में दिखाई दिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे टास्क। बट कहीं ना कहीं फार्म नहीं बन पाया, वो उस बात का मुझे वो था। लेकिन क्योंकि संचालन साहिबा ने का ही डिसीजन होना था टास्क में, तो बिल्कुल बायस डिसीजन लेते हुए टीम बी को उन्होंने जिता दिया। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप दिखी मुझे निक्की, काफ़ी घमंड में दिखी कि मैं तो बर्तन साफ भी नहीं करूँगी, मैं तो कटिंग भी नहीं करूँगी, क्योंकि अब वो मान चुकी है अपने आप को सीनियर। लेकिन उसको सीनियर का पदवी किसी ने नहीं दी है, वो टू बी कन्फर्म से कन्फर्म हुई है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो 7वें आसमान पर पहुँच चुका है। तो आई थिंक वो ज़रूर आगे आने वाले हफ्तों में उतरेगा नीचे। मिल गई एजाज, पवित्रा, राहुल और निशांत को, और जो नॉमिनेशन में आ गए वो आ गए रुबीना, अभिनव, जान कुमार सानू और जैस्मीन। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि जो तलवार है एविक्शन की किस पे लटकेगी। 2 ऐसे बंदे हैं जिन पर लटकेगी, लेकिन मैं आपको एक बताऊंगी जिसका पूरा पूरा चांस है जाने का, यानी कि अभिनव और जान के बीच में सिलेक्शन होगा अगर सीनियर्स को दिया गया सिलेक्शन। हाँ, अगर वोटिंग से हुआ तो मैं आपको ये लिख के देती हूँ कि जान कुमार सानू विल बी आउट ऑफ दिस शो सो सून, क्योंकि जान कुमार सानू ने अपनी जो
जो पर्सनालिटी है बिल्कुल ही नीचे लेवल तक गिरा दी है जस्ट बिकॉज ऑफ निकी, और जस्ट बिकॉज ऑफ निकी के चक्कर में मे बी। तो इफ़ यू लाइक समवन एंड इफ़ यू आर सेइंग दैट आई लाइक यू, ये सिर्फ एक बार का होता है। अगर आप देख रहे हैं कि सामने वाला आपको घास नहीं डाल रहा है तो यू शुड बैक आउट, और वो जो है जान कुमार सानू करना नहीं आ रहा। काफ़ी सीन्स आप देखेंगे बिग बॉस में जो अजीब तरीके से जान कुमार ट्राई कर रहे हैं थोड़ा सा निकी को इम्प्रेस करने के लिए, वो टोटली मुझे बहुत बुरा लग रहा है, फेक लग रहा है। अपने आप को किसी पर फोर्स करना इज़ नॉट राइट थिंग, और जान को उसका जो है खामियाजा उठाना पड़ेगा एविक्शन में। चलो जो उसकी सोच है वो है। चलिए, तो एविक्शन की तलवार लटक गई है अभिनव, रुबीना, जैस्मीन और जान पर। रुबीना जैस्मीन को तो आप हटा ही दो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, लेकिन बेचारा अभिनव जो है इन सब के बीच में ज़रूर पिसेगा। हालांकि अभिनव ने भी अभी तक अपनी कोई पर्सनालिटी शो नहीं की है, बट काफ़ी हद तक वो शो में जो है हर एपिसोड में दिख रहे हैं। तो बिग बॉस में दिखना इज़ आई थिंक वेरी बिग थिंग। तो एक और टास्क दिया गया है अब घर में, वो दिया गया था आपको अपनी जो सामान है उसके लिए आपको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, आप विन कर सकते हैं अपना सामान, यानी कि अपना पूरा जो मॉल से आपका जो भी निजी सामान है वो ले सकते हैं अगर उस टास्क में आप जीते हैं। तो 2-2 में ये कंपटीशन होना था, जो डिसाइड होना था 2 में से किसको वो सामान है जो पूरा मिलेगा। बस बेसिकली ये था कि बॉल्स आने वाली थी, आपको अपने बॉक्स में उस बॉक्स को भरना था उठा के नीचे से। तो पहला जो हुआ कॉन्टेस्ट हुआ वो रुबीना और पवित्रा के बीच में हुआ, जिसमें काफ़ी स्मार्टली जो है पवित्रा जीत गई, खींचा थानी हुई, झीना झपटी हुई, लेकिन एट लास्ट पवित्रा को जो है वो अपना सारा सामान मिलने वाला है। उसके बाद जो स्टार्ट हुआ वो एजाज और राहुल के बीच में, जिसमें एजाज ने बहुत ही अच्छा प्ले किया। बिलीव मी, मुझे एजाज का ये गेम बहुत पसंद आया, और रुबीना ने थोड़ा सा झगड़ा करके बॉल्स ली, लेकिन एजाज ने बहुत स्मार्टली गेम प्ले किया, अलग होकर भाग भाग कर। तो राहुल जो है वो इस टास्क में हार गए, यानी कि एजाज को अपना सामान मिलने वाला था। साथ ही साथ निशांत और शहजाद के बीच में भी टास्क हुआ, जिसमें बहुत कोशिश की शहजाद ने अपना दिमाग चलाने की, पानी में भी बॉल्स रखती, लेकिन जो जीते निशांत। लेकिन टॉक ऑफ द टाउन रहा झगड़ा सीनियर्स का आपस में, जब बारी आई निकी तंबोली और जैस्मीन के बीच, यानी कि उनका जब कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ, निकी तंबोली के पास ऑलरेडी अपना सारा सामान था, यानी कि उसको सामान के लिए प्ले नहीं करना था, सिर्फ प्ले करने के लिए प्ले कर रहा था, और जैस्मीन अपने सामान के लिए लड़ रही थी। तो ये तो टोटली निकी तंबोली का चॉइस था कि वो ऐसे ही गेम को हार जाए या कुछ भी, लेकिन ये निकी तंबोली ने सही किया कि अपना 100% दिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आया किस तरीके से गेम खेला गया। बॉक्स ही जिसमें इकट्ठे करने थे, बॉल फाड़ दिया गया, उस खींचा तानी में जो झगड़ा हो गया वो हो गया गौहर खान, हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला बिल्कुल अलग बोल रहे थे, और गौहर और जो हिना है वो टोटली थोड़ा सा बायस्ड हो रहे थे जैस्मीन के प्रति। और मे बी वो इसलिए क्योंकि जैस्मीन के पास अपना सामान नहीं था, निकी सिर्फ प्ले करने के लिए प्ले कर रही थी, इसलिए वो चाहते थे कि जैस्मीन जीते। बट वही बात है, अगर आप संचालक हैं तो आप बायस्ड नहीं हो सकते, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हद तक एक लेडी को अपने सामान की ज़रूरत होती है, जैस्मीन को मिलना चाहिए। इसलिए जो गौहर और सिद्धार्थ के बीच में हो गया तनातनी, जो होनी ही है क्योंकि वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलते, झगड़ा था। तो सिद्धार्थ मुझे यहाँ पर ठीक लगा अगर मैं गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, क्योंकि बॉक्स में किसी के पास भी बॉल्स नहीं थे, यानी कि किसी का बॉक्स बना हुआ नहीं था, उसमें बॉल अंदर डली हुई नहीं थी, तो आप जज नहीं कर सकते थे, क्योंकि जज होना ही इस बेस पे था कि किसके बास्केट में जो है बॉल जो आने वाली थी। दोनों के बास्केट में बॉल नहीं थी, एक के हाथ में बॉल थी, एक के में फटे हुए कपड़े में बॉल थी। तो सिद्धार्थ का कहना था कि ये जो है टोटली ड्रॉ है, लेकिन गौहर और हिना चाहते थे कि जैस्मीन को दे दिया जाए। लेकिन हाँ, अगर ऐसे दे दिया गया तो वो एक बात अलग है। लेकिन जहाँ मुझे सिद्धार्थ ठीक लगे, कि मुझे भी ऐसा लगा कि अगर किसी एक को आप जिता रहे हो तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि मेहनत दोनों ने करी है। तो मुझे किसी की बास्केट में बॉल दिखाई नहीं दी, तो सिद्धार्थ वॉज राइट इन दैट पॉइंट कि भाई इसको ड्रॉ साबित करते हैं, बाकी बिग बॉस डिसाइड करेंगे, बट ऐसा नहीं हो सका।
जो वुमेन पावर है, जो बहुत ज़्यादा इशू बन गया, सिद्धार्थ के दिमाग पे चढ़ गया, वो वुमेन पावर जीत गया और जैस्मिन को दे दिया गया ये टास्क का विनर, यानी कि जैस्मिन को जो है अपना पूरा सामान मिल गया। आफ्टर ऑल जीती जो थी जैस्मिन थी, लेकिन सिद्धार्थ मुझे इस टास्क में कहीं ना कहीं ठीक दिखाई दिए, क्योंकि मैं भी अगर उस जगह होती तो मैं भी देखती कि किसी की बास्केट में बॉल नहीं है तो बेनिफिट ऑफ डाउट ना दे के ड्रॉ में गेम जो है वो सिलेक्ट करती, ताकि बिग बॉस आगे डिसाइड करें कि कोई दूसरा गेम उनके बीच में होना था या एक और गेम होना था, तो वो तो बिग बॉस के ऊपर था। बट जैस्मीन इस टास्क में जीत गई। तो ये रहा पूरे हफ्ते का जो इतना तनी हुई, जो झगड़े हुए और सिद्धार्थ शुक्ला और जो सीनियर्स के बीच में झगड़े हुए वो काफ़ी हद तक बढ़ गया, यानी कि पूरा एक एपिसोड जो है वो गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला के झगड़े में निकल गया। बट जो भी रहा, हफ्ता काफ़ी एक्साइटिंग रहा, टास्क देखने में मज़ा आया। राहुल ने बहुत ही अच्छा टास्क परफॉर्म किया, यानी कि पहली बार मुझे कुछ बिग बॉस में राहुल करते दिखाई दिए। तो चलिए, ये था मेरा बिग बॉस के पूरे हफ्ते का रिव्यू और ये थे मेरे व्यू पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। फिर आऊँगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के पास। अभी के लिए वाइंड अप करती हूँ वीडियो। तारा।